अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाकिर अली शाह। आपकी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं, बाशऊर कौम को, जिन्होंने इलेक्शन का अमल पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया। और इसी इलेक्शन के ऊपर वज़ीर आज़म अनवारुल हक, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर बात की कि अगर धांधली हुई है तो केपीके में वो कैसे जीत गए। और 2018 में जैसे इलेक्शन हुआ था ऐसे ही अब इलेक्शन हुआ है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का बयान है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक बंदा दो हलकों से अगर इलेक्शन लड़ रहा है, एक में वो जीत गया है, दूसरे में धांधली हो गई है, तो वो आपको रिक्वेस्ट करता है इंसाफ के लिए कि यहाँ पे मेरे साथ धांधली हुई है, तो आप उसे ये जवाब देंगे कि वहां से कैसे जीत गया। या 2018 की बात आप अगर करते हैं तो 2018 में जो हुक्मरान थे उन्होंने दूसरी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। जो जो हल्के उन्होंने 4 कहे थे वहां पे गिनती करवाई गई और उसके बाद वो अदालतों के दरवाजे पर भी गए। तमाम प्रोसेस मुकम्मल हुआ 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद 2018 का अगर जिक्र करते हैं तो वो उस वक्त जवाब दे दिया गया है हुक्मरानों ने। अब आप हुक्मरान हैं, आप जवाब दें। ये 45 फार्म के बाद 47 फार्म क्यों नहीं इशू हुए। 45 फॉर्म जो होता है नाज़रीन, ये एक इलेक्शन स्टेशन के ऊपर जितना भी रिजल्ट होता है वो वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजल्ट बनाकर अपने साइन के बाद इशू करता है, उसे कहते हैं 45 फॉर्म। वो इलेक्शन स्टेशन का जो रिजल्ट होता है वो उसको जो है ना लिख कर देता है। ये तमाम जीतने वाले और हारने वाले सबको वो दिया जाता है। वो सबके पास रिकॉर्ड के तौर पे होता है 45 फॉर्म। उसके बाद फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अपने पोलिंग स्टेशन के रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाते हैं और फिर रिटर्निंग ऑफिसर तमाम रिजल्ट इकट्ठा करके उसके मुताबिक रिजल्ट के मुताबिक 47 फॉर्म इशू करता है और उसी पे जीत और हार का रिजल्ट होता है। तो नाज़रीन, 45 फॉर्म तो बहुत से लोगों के पास है। अब क्या वो 47 फॉर्म लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को गन पॉइंट पे लेके आए, मारे, क्या करें। अब कानून का दरवाजा खटखटाएंगे या वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करेंगे तो वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि वहां कैसे जीत गए तो यहाँ कैसे हार गए। ये अब 45 फॉर्म लेकर अदालतों में जाएंगे पीटीआई के लोग, जहाँ पे पहले जो इंसाफ की रेशो है पूरी दुनिया में, हमारा इंसाफ का नंबर 160 से भी अबव हो गया है। तो अब ये वही अदालतें, अल्लाह करे इनमें कुछ ऐसे लोग बाशऊर बाज़मीर ये केसेस सुने और शायद पीटीआई को इंसाफ मिल जाए। वरना पाकिस्तान के अंदर उनसे इन्हीं अदालतों ने निशान भी छीना और निशान छीनने के बावजूद पाकिस्तानी कौम इतनी बाशऊर, किसी को बैंगन, किसी को चारपाई, किसी को क्या निशान दिया गया। कौम ने उसको स्टडी किया और उसी तरीके से जाके इलेक्शन स्टेशन पे वोट डाले। ये बहुत बड़ी बात है इस कौम के लिए। मैं इस कौम को सबसे पहले सलूट करता हूँ जिन्होंने इतने खौफ के बावजूद पीटीआई को अंदर जाके वोट दिया। और काकड़ साहब, आप लोगों ने एक बंदा जो वांटेड था उसको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया और पाकिस्तान की अदालतें, जिन्होंने किसी को फायर लगने के बाद भी अदालतों में बुलाया और किसी को एयरपोर्ट पर ही अदालतें भेजी गई प्रोटोकॉल के लिए, बायोग्राफी के लिए, वो बंदा आज वजीर आजम की दौड़ से बाहर हो गया। कैसे हो गया ये भी मैं आपको बताता हूं कि एक डर जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ का नाम विड्रा किया गया वजीर आजम की लिस्ट से कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा अपना इलेक्शन जीत चुकी थी, इसके मुकाबले में 45 फॉर्म उनके पास है। वो अदालतों में गए हैं और इंशाल्लाह अगर किसी ईमानदार जज के पास चले गए और उसने वो दोबारा गिनती कर दी तो ये सीट भी जाती रहेगी मियां साहब से, इस डर की वजह से कि मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का नाम दे दिया है वजीर आजम के लिए। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो भी पीडीएम बनने जा रहा है, ये 16 महीने का तजर्बा आप लोग पहले कर चुके हैं। बहुत सी पाकिस्तान के अंदर खुदकुशियां हुई, लोग आज भी इसी दर पे हैं कि शायद पीडीएम ना बने, इमरान खान आ जाए। क्यों कि ये पीडीएम मुख्तलिफ जमातों को मिला के जब आप बनाएंगे ना पीडीएम, तो वो मुख्तलिफ मफादात का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ आपको करना पड़ेगा। सब अपने अपने मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो इमरान खान साहब गुलामी की बात करते हैं, ये अमेरिका या यूरोपीय यूनियन या इसराइल की गुलामी की बात नहीं करते काकड़ साहब। ये बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर गुलामी है। वो कौन सी गुलामी? भुट्टो, भुट्टो के बाद बेनजीर, बेनजीर के बाद जरदारी, जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, ऐसे ही असफंद यार वली, वली खान, वली असफंद यार वली, ऐसे ही सिलसिला तमाम जमातों का पाकिस्तान के अंदर चलता आ रहा है। ये है गुलामी की जो बात कर रहा है कि इनकी गुलामी कब ख़त्म करेगी ये कौम। कौम ने तो अब वोट दे दिया है, आप भी अपना हिस्सा डालें और इंसाफ की तरफ लेकर जाएं इस इलेक्शन को। बहुत अच्छा आपने इलेक्शन करवाया है, लेकिन उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, पाकिस्तानी कौम के लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।